वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये ना वट सावित्री का ब्लॉग है। ये उसके एक दिन पहले का ब्लॉग है जिसमें मैं तो ये है एक दिन पहले का ब्लॉग जिसमें मेरा नहा खाया होता है। तो मैं सुबह सुबह बाबू को स्कूल छोड़ने जा रही थी। फिर मैं उधर से फूल लेके आ गई। उसके बाद फिर आके मैंने मंदिर में रख दिया। फिर मैंने मंदिर पे फूल रख दिया। उसके बाद फिर मैंने पी थी सुबह की चाय, क्योंकि आज के दिन मेरा फास्ट है। आज मैं बिना नमक के खाना खाने वाली हूँ। फिर चाय पीने के बाद मैं नहाने चली गई थी। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये येलो सूट। और कुछ प्रिपरेशन होगी जो मैं आज ही के तो फिर यहाँ मैं नहा के आ गई थी। आज मैंने बाल से नहाया था, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ बाल ज़रूरी होते हैं। उसके बाद फिर मैंने घर में करी थी पूजा। फिर बाबू के स्कूल से लाने का टाइम हो गया था। फिर मैं रेडी होके इसको स्कूल से लेने आ गई थी बाबू के। फिर यहाँ पे मैं बाबू को स्कूल से लेने आ गई थी। फिर स्कूल से लाके हम लोग घर आ गए थे। स्कूल से लाने के बाद फिर हम दोनों की थोड़ी देर मस्ती चली। फिर बाबू खाना खाने के बाद सो गया था। फिर मैं आ गई थी जो मैं कल कलश पूजा करूँगी। उस कलश को मैंने सोचा थोड़ा सा मैं पेंट कर देती हूँ। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है पेंट होने के बाद। फिर जो ही मैं कलश पेंट करी उसके बाद फिर दीदी आ गई थी, तो मैंने अपनी थ्रेडिंग करवा ली थी उनसे। थ्रेडिंग करवाने के बाद फिर मैं अपनी पूजा का सारा बर्तन वगैरह वॉश कर दी। आज ही वॉश कर रही हूँ तो कल थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे कल जल्दी से पूजा करना था। बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी बालकनी में। मुझे थोड़ा सा जो बरगद का पेड़ है जो कि मेरी बालकनी में ही है, उसको थोड़ा सा मुझे डेकोरेट करना था। उसके लिए मुझे बाकी सारे पेड़ को मैंने साइड किया और फिर इस पेड़ को मैंने बीच सेंटर पे किया था। ये सब मैंने एक कोने में कर दिया और फिर अभी मैंने बालकनी की पूरी साफ़ सफाई कर दी, सो दैट कल मुझे थोड़ा ईजी पड़े। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पकवान बनाने, जो कि मुझे कल पूजा में यूज़ होगा। हमारे यहाँ पकवान ज़रूर बनाते हैं। तो बस इसको मैंने ऐसे ही मिक्स किया था और फिर शाम में मैंने तब तक फ्राई करते करते मुझे बहुत शाम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने अंदाजे से सूजी, मैदा और चीनी कुछ मिक्स करके फिर मैंने बनाया था। वैसे तो मैं मम्मी से बीच बीच में फ़ोन करके पूछ रही थी और उसे फिर अंदाजे से मैंने बनाया। उसके बाद फिर बाबू आ गया था। फिर बाबू के साथ मस्ती करते हुए फिर हम लोग बनाने लग गए थे। यहाँ पे खाना बनाएंगे, आपका हाथ उठ जाएगा। और उसके बाद ही ये सारी चीजें बनी। अच्छा खाना बनाया करो, हिंदुस्तान आपको देखा। इसलिए आपको यस। यहाँ पे बाबू की मस्ती के साथ मेरे सारे पकवान भी कट हो गए थे। बस इनको मैं फ्राई करने वाली थी। सबसे ज़्यादा टाइम फ्राई में ही लगता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। मेरा पूरा शाम फ्राई करने में ही चला गया था। और ये 5 गोले मैंने बनाए थे, जो कि कलश में हमारे यहाँ बांधा जाता है। बाकी तो सारे पकवान ही थे, पर ये 5 गोला टाइप का था। फिर शाम में मैं थोड़ा सा चली गई थी शॉप पे नीचे पार्क में, और वहाँ से मैं बरगद के पत्ते भी ले आई और शॉप का कुछ सामान भी ले आई थी। वैसे तो मेरे पास पेड़ है, लेकिन फिर उसमें पत्ते बहुत कम हैं। फिर मैं मेहंदी वगैरह ले आई थी। फिर रात में मैंने लेफ़्ट हैंड में मेहंदी खुद से लगा ली, बच गई थी राइट हैंड में, तो उसके लिए मैं स्टिकर ले आई थी। फिर मैंने अपने राइट हैंड में, ये मैंने लेफ़्ट हैंड में लगा लिया और राइट हैंड में मैंने ये स्टिकर लगा दिया था दोनों साइड किसी तरह, क्योंकि मेहंदी तो ज़रूरी थी लगानी। तो ये रही मेरी स्टिकर वाली राइट हैंड की मेहंदी, जो कि ठीक ठाक से ही लगी थी। फिर रात में ही मैं एक ही स्टिकर लाई थी, इसलिए मैंने सेम स्टिकर को दोनों साइड यूज़ कर लिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने लेफ़्ट हैंड की मेहंदी निकाल ली थी। मैंने एक्चुअली दोनों ही हैंड की मेहंदी निकाल ली थी। उसके बाद फिर मैंने नेल पेंट भी लगाया। उसके बाद रात बहुत हो गई थी, फिर मैंने उसी टाइम मेहंदी निकाल लिया था। तो ये रही मेरी उस टाइम तुरंत की निकाली हुई मेहंदी। और फिर मैं सुबह में आपको दिखाती हूँ मेहंदी। गुड नाइट। यहाँ मैं जा रही थी सोने। सो ये है वट सावित्री वाले दिन का। ये देखो मेरी मेहंदी इतनी सी ही रंग लाई थी। उसके बाद धीरे धीरे वो गाढ़ी हुई थी। राइट हैंड में तो थोड़ा सा गंदा हो गया था मेरा मेहंदी, पर ठीक ठाक से लगा था। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि मेरी मेड दीदी थोड़ा लेट आने वाली थी। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, क्योंकि बिना पूजा किए मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर मैंने चूड़ी वगैरह अपना पहन लिया था दोनों हाथों में। अभी मैंने साड़ी नहीं वेयर किया। फिर मैंने नॉर्मली जो पूजा करते हैं वो मैं करने लग गई थी। उसके बाद घर में पूजा करके फिर मैंने अपने सामान जो मुझे पेड़ के पास ले जाना था वो सब मैं अरेंज करने लग गई थी। तो ये बहुत सारा सामान अरेंज करना होता है, जैसे कलश पे सत्तू और आम वगैरह भी रखना होता है। तो मैं तो मम्मी से कॉल की थी, मम्मी मुझे जैसे कह रही थी मैं वैसे अरेंज करने लग गई थी। और ये थे मेरे पकवान जो मैंने रात बनाए थे। और इसको अभी मैं कलश के चारों तरफ लपेटूंगी। उसका जो वो गोला मैंने 5 बनाया था
और बाद में इसको तोड़ के उसका कुछ तो पूजा करना होता है। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से तैयारी करने लग गई थी क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी और मैंने अभी तक साड़ी भी नहीं पहना था। आज मुझे उठने में ही थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि बाबू की वजह से रात लेट सोई थी, तो लेट उठी और फिर उसी हिसाब से फिर काम बहुत ही लेट हो गया था। फिर उसके बाद फिर मैं रेडी वेडी हो गई थी, मुझे साड़ी भी पहनना था। फिर पूजा का सब कुछ अरेंज करके मैं आ गई थी बालकनी में अपने बरगद के पेड़ का श्रृंगार करने, क्योंकि वो चुनरी वगैरह कल रात ही लेके आ गई थी। फिर मैंने उसके चारों तरफ ये चुनरी लपेट दिया था, जो कि देखने में बहुत सुंदर दुल्हन टाइप लग रहा था। यहाँ पे मैंने पेड़ के साथ वो टहनी भी लगा दी थी जो मैंने लाई थी, क्योंकि मेरे पेड़ में पत्ते भी नहीं थे। उसके बाद फिर मैंने अपने पंखे वगैरह को जो मैंने ऑनलाइन किया था, यहाँ पे ये वाला पंखा नहीं मिलता, तो मैंने उसको ओपन किया। उसके बाद फिर मैंने उसको वॉश किया था। तो मैं ये सब सुबह में ही कर ली थी क्योंकि इसको वॉश करने के बाद ही यूज़ करना होता है। तो फिर मैंने इसको वॉश कर लिया था और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। मैंने साड़ी वगैरह भी पहन लिया था। तो फिर क्योंकि मैं अपना लुक रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई थी जिसके साथ मुझे पूजा करना था, तो हम दोनों ने साथ में ही पूजा किया था। तो हम दोनों ही सिंदूर लगाना भूल गए, तो पहले हमने एक दूसरे को सिंदूर लगाया, फिर मैं पूजा पे हम दोनों बैठ गए थे। तो ये रहा कुछ हमारा पूजा, हमने ऐसे स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैं पूजा वगैरह करने लगी थी, आप देखना। और यहाँ पे हो गई थी हम लोग की पूजा स्टार्ट। फिर मैं एक एक करके यहाँ पे पहले सामान अरेंज करने लगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे से पूजा स्टार्ट हुआ था। क्योंकि थोड़ा धूप हो गया था तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मुझे था कि जल्दी जल्दी से मैं बस पूजा कर लूँ। सब कुछ लेट होने की वजह से पूजा भी थोड़ा लेट हो गया था। और हमारे यहाँ जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, तो मुझे खाने से ज़्यादा प्यास लग गया था। वैसे फास्ट तो मेरा आज पूरे दिन का ही था, पर पानी पूजा करने के बाद मैं पानी पी सकती थी, मुझे बस पानी ही पीना था। तो मैंने जल्दी जल्दी पूजा किया था, पर पूरा ही मैंने पूजा किया था। बस टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था, शाम हो गया था पूजा करते करते, क्योंकि 12 बजे के बाद ही हमने स्टार्ट किया, 12 बजे के बाद ही टाइम था, तो फिर लेट हो गया था बहुत। पूजा अच्छे से हो पाए इसलिए मैंने सारे बच्चों को टीवी दे दिया था, ताकि वो टीवी देखें और हमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। वैसे तो उन्होंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया था, इसलिए हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। इधर देखो सुमन। यहाँ पे मुझे लगा कि जैसे पिक्चर क्लिक हो रहा है, पर बहुत देर होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो वीडियो है, और मैं कंटिन्यू कैमरे में देखे जा रही थी। यहाँ पे मैंने फिर अपनी गौरी निकाली, जो कि हमें पूजा करना होता है। वैसे तो 5 साल तक हम हल्दी की गौरी बनाते हैं, पर 5 साल मेरा कंप्लीट हो गया है ये पूजा करते हुए। तो फिर अब मैं जो डेली पूजा करती हूँ गौरी का, उन्हीं गौरी को मैं लेके आई थी पेड़ के पास। फिर मैं उनका ही पूजा करने लग गई थी। जो हल्दी की गौरी बनती है वो एक दिन पहले ही, आज के एक दिन पहले ही नहा खा के दिन बन जाती है। पर मेरा 5 साल हो गया, तो इस बार फिर मैंने नहीं बनाया था। आज मैं जो डेली पूजा करती हूँ उन्हीं का पूजा मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे सारा मैंने पेड़ को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया था, जो कि बहुत अच्छा इस बार लग रहा था मुझे खुद ही। मैं हर बार नहीं कर पाती थी, पर इस बार मैंने अच्छे से उसको डेकोरेट किया। अब यहाँ पे मैं धागा बांधने लगी थी। वैसे तो पेड़ होता है तो फिर चारों तरफ घूमना अच्छा रहता है, पर यहाँ पे जगह की कमी की वजह से फिर मैंने ऐसे ही कर लिया था। जो आटे 5 जगह लगाए जाते फिर मैं उसमें चिपका के फिर लगा रही थी। धागा बांधने के साथ साथ ही हम लोग कथा भी सुन रहे थे, क्योंकि मैं 2 टाइप का कथा सुनती हूँ। एक तो सावित्री सत्यवान वाला, जो कि सब लोग सुनते हैं, और एक जो हमारे मिथिला में बिसहर वाला सुनाया जाता है, उनका कथा। तो मैं उनका ही ज़्यादा कथा सुनती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बिसहर का पूजा होता है, जिनके लिए धान का लावा और दूध भी चढ़ाया जाता है, जो कि मैंने साइड में चढ़ाया था। और मैंने वॉइस म्यूट कर दिया वीडियो का, क्योंकि यहाँ पे मैंने सॉन्ग लगाया था मिथिला के ही बट सावित्री के गीत का, इसलिए मैंने पूरे वीडियो का जो सॉन्ग है वो बिल्कुल म्यूट कर दिया। यहाँ पे कथा हम लोग सुन रहे थे, सब सावित्री सत्यवान वाला। अब इसके साथ ही मैं वो पकवान तोड़ के जो आगे और पीछे फेंकते हैं, जिसमें कहते हैं कि बोर लियो और मोर दियो, तो मैं वो वाला पूजा कर रही थी। यहाँ पे पकवान तोड़ने में थोड़ा सा वो हो रहा था, तो फिर मैंने आम को नीचे रख के उसके बाद फिर मैंने तोड़ के वो वाला पूजा किया था। पकवान फेंकने के बाद फिर मैंने अपना पंखा उठाया, जिससे मैंने पेड़ को पंखा झेल दिया। और उसके बाद फिर पेड़ के मैं गले लगने लगी थी। उसके बाद फिर मैं जल डालूँगी पेड़ में, जो कि आम के साथ एक हाथ से आम पकड़ के उसके बाद एक हाथ से जल डाला जाता है।
कोई बात नहीं, डायरेक्ट इसी के साथ हमारा पूजा समाप्त हो गया था। उसके बाद बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ हो गई थी। फिर मैं आ गई थी अपने हस्बैंड का पूजा करने। तो पहले मैंने तिलक लगाया, फिर मैंने आरती वगैरह किया, फिर मैंने उनको दिया प्रसाद, फिर मैंने उनको पंखा झेला और फिर अब उनके पैर धोने की बारी है। हो गया।